हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और पता लगता रहता है कि क्या ज़रूरत है। ठीक, बाकी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लाइक नहीं करते और बहुत सारे ऐसे भी हमने जब डेटा चेक करते हैं तो जो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही है, आप रेगुलरली ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप कर देंगे तो वीडियो जैसे ही अपलोड होगी, कोई भी हो, चाहे वो डेली वोकैबुलरी की हो, चाहे वो आरसी की हो या फिर ग्रामर की हो, जैसे ही अपलोड होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मेरी सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है इन सभी एग्जाम्स के लिए और वो कैब तो आपकी नॉर्मल लाइफ में भी यूज होने वाली है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। तो पहला वर्ड है हमारा, वो है डेलियंस। ठीक, पंत इज द रियल डील। हमारी जो रिपोर्ट है, नेवर माइंड हिज ओकेजनल डेलियंस विद ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, इसको पढ़ना थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है, ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, सिंपल है बट एक साथ में पढ़ने में थोड़ा सा होता है। ठीक, तो हमें देखना है कि डेलियंस क्या होता है। ठीक है, तो कहना तो ये रिपोर्ट क्या कहना चाहती है, पंत जो है वो रियल डील है, उसकी जो ओकेजनल डेलियंस है उसको ज्यादा माइंड मत करो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसको मैं लिख के अगर आपको बताऊं या फिर चलो मैं सिंपल सी चीज बताऊं, तो एक ना कैजुअल इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना किसी की किसी चीज में, उसकी बात होती है, तब उसको डेलियंस बोलते हैं। लिख के बताऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ पीरियड, है ना, और कैजुअल इन्वॉल्वमेंट विद समथिंग। ठीक है, ये क्या है, डेलियंस एक ऐसा पीरियड है या फिर एक कैजुअल इन्वॉल्वमेंट है किसी चीज के साथ में। तो जो पंत का है उसका जो ओकेजनल जो आता है ना, बीच में खराब शॉट मार के आउट हो जाएगा या फिर अच्छा नहीं खेलेगा। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अगर नहीं भी देखते हैं, बाकी तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद में तो ऑलमोस्ट सारे इंडिया ने ही क्रिकेट देखना स्टार्ट कर दिया था और उस छोड़ भी दिया था काफियों ने। लेकिन आइडिया लग गया होगा आपको चीजों के बारे में, है ना। अब ये और डेलियंस का सिनोनिम्स क्या है। देखिए, एक तो आपका हो जाएगा लोफिंग। ठीक, लोफिंग के बाद दूसरा आपका हो जाएगा डॉडलिंग। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसका एंटम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, इसका एक एंटम हो जाएगा आपका पुश करना, दूसरा आपका हो जाएगा हेस्ट। ये दोनों है एंटनम्स किसके, डेलियंस के। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है ये वर्ड। अब अपना रहता है इसमें कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, डेलियंस होगा आपका नाउन। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं। ठीक, बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई अपडेट वगैरह देना हुआ तो वो भी मैं दे देता हूँ। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना, वो है स्पेट। ठीक है, काफी मतलब बहुत यूज होता है ये वाला वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गोदावरी इन स्पेट। गोदावरी जो है हमारी रिवर है, वो क्या है, स्पेट में है। तो हम देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है इसका स्पेट का। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं कि स्पेट क्या होता है, तो किसी भी चीज का में बहुत ज्यादा चीजें एक साथ हो रही हो ना, मतलब आप ये सोचो, चलो मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बताता हूँ ज्यादा अच्छे से। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट वन टाइम। जब एक बार में बहुत सारी चीजें हो रही होती है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट वन टाइम, तो उसको स्पेड बोलते हैं। मतलब गोदावरी में बहुत सारी चीजें एक साथ में हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से इश्यूज भी आते हैं, है ना, काइंड ऑफ। तो नेगेटिव वर्ड हो गया ये। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो आपका हो जाएगा सीरीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है तो सीरीज हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा फ्लड,
ये हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक हो जाएगा ड्रॉट, दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा अच्छा बताऊं आपको, पिंच, हैंडफुल भी है, ठीक है, निप भी है। तो ये सारे हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी आपका रहने वाला है नाउन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है फेरेट, ठीक। दीपा दासमुंशी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ केरला, राइट्स टू केपीसीसी टू फेरेट आउट इंडिविजुअल्स हु अंडरमाइन डिसिप्लिन बाय प्लांटिंग एग्जैजरेटेड रिपोर्ट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स इन द मीडिया। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या क्या चीज लिखी हुई है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे है कि हमें क्या करना है, फेरे आउट इंडिविजुअल्स को, जो इंडिविजुअल्स इनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं उनको फेरेट आउट करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा वर्ड लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको पहले तो बताता हूँ फेरेट होता क्या है। देखिए, फेरेट ना एक बड़ा छोटा सा और एग्रेसिव एनिमल होता है जो ना चूहों को, ठीक है, चूहों को भगाने के लिए या उनको दूर रखने के लिए यूज किया होता है। तो उस तरह से अगर ये इंडिविजुअल्स को वो चूहे की तरह ट्रीट करेंगे तो उस हिसाब से इनको फेरेट आउट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। बाकी अगर इसका मीनिंग ही आपको चाहिए तो वो आपका हो जाएगा रैंसैक। ठीक है, या फिर एक और बता देता हूँ, स्नूप। बाकी आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, राइट। ठीक, तो अब इसमें क्या है, सिनोनिम्स बताने हैं। तो आपका हो जाएगा रेड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका प्रोब। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट, उल्टा हो गया ना। और दूसरा हो जाएगा आपका केयर। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, फेरेट। यहाँ पे फेरेट आउट करने की बात हो रही है, किसको, इंडिविजुअल्स को। तो फेरेट आपका क्या होगा, कुछ काम हो रहा है, और जो काम हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वर्ब्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सटैटिक, इसको ऐसे पढ़ोगे एक्सटैटिक, ठीक है। प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज सकुबाई, ही सफर्स ऑल द हार्डशिप दैट द यंग डिवोटी डिड। सकुबाई मीनवाइल इज ecstatic serving the Lord in पंधारपुर एंड हर प्रेमा भक्ति इज विजिबल टू ऑल। ठीक है, तो एक्सटेटिक सर्विंग टाइप है ना। तो एक्सटेटिक का क्या मीनिंग रहने वाला है वो हम देखते हैं। बाकी तो आपको आइडिया होगा काफियों को। ठीक, देखिए एक्सटेटिक कब होता है, जब आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हो। क्या होते हो, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो तो उसको आप बोलोगे एक्सटेटिक। ठीक है, अब ये कौन सा सिनोनिम होने वाला है, मतलब इसके सिनोनिम्स कौन से होने वाले हैं। हैप्पी के कौन से होंगे, जॉयफुल हो जाएंगे, बट मैं आपको अच्छा एक बहुत ही बढ़िया वर्ड बताता हूँ, यूफोरिक। यूफोरिया का पता होगा आपको, है ना। अच्छा, मैंने यूफोरिया लिख दिया, ये होगा यूफोरिक। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अगर नहीं पता तो आप जाके एक बार सर्च करो यूफोरिया क्या होता है। ठीक, उसके बाद थ्रिल्ड। बाकी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर इसका सिनोनिम है तो क्या होगा। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिप्रेस्ड, सैड। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, ये आपका हैप्पीनेस बता रहा है ना, डिफाइन कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो आपका ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट वर्ड वो है पारसी मनी। ठीक, अब देखिए पारसी मनी का क्या होता है, एक्सट्रीम केयर इन स्पेंडिंग मनी, मतलब जो बहुत केयरफुल होते हैं पैसे खर्च करने में, मतलब रिलेक्टेंट होते हैं कि जल्दी से खर्चा नहीं करते, रिलेक्टेंस टू स्पेंड मनी अननेसेसरी, फालतू में खर्चा नहीं करते, एक्सट्रीम स्टिंगिनेस। ठीक है, तो मतलब कि जो लोग फालतू में खर्चा नहीं करते, बहुत केयरफुली अपने खर्चे को मैनेज करते हैं, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे खर्चा नहीं कर रहे होते। ठीक है, उन लोगों को क्या बोला जाता है, उस चीज में क्या बोला जाता है, पारसी मनी। ठीक है, आसान है, अच्छा वर्ड। ठीक, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, आपका थ्रिफ्ट हो जाएगा, पेनी पिंचिंग, मतलब पेनी मतलब पैसा। ठीक है, टाइट फिस्टेडनेस, मतलब ऐसे ना अपनी मुट्ठी बंद करके रखते हैं। ठीक है, पैसे नहीं निकलते जल्दी से। तो इसका यूजेज कैसे रहने वाला है, शी वॉज सरप्राइज बाय द पार्सिमनी ऑफ लार्जर कॉरपोरेशंस, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस है उनकी पार्सिमनी, वो भी
अब खर्चा क्या बोले, मतलब इंडिया में आपको पता ही है एम्प्लॉयज को पैसे बहुत ही कम मिल रहे होते हैं, ये जो लार्ज कॉरपोरेशंस वगैरह है ना, तो उनकी पारसी मनी को देख के वो सरप्राइज थी। तो समझ आ गया होगा। बाकी इसकी सिनोनिम्स, ये सॉरी प्रोनाउंसिएशन पारसी मनी। ठीक है। तो अब इसके मैं बताऊंगा आपको एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा आपका जेनरस, जो खर्चा करे। जेनरस के बाद में आपका दूसरा हो जाएगा बाउंटी। ये दोनों हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स। बाकी इसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, ये रहेगा आपका नाउन। बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। बाकी आप फीडबैक वगैरह सब दे सकते हैं। थैंक यू।